नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की फिर से एक नई घटना में। दोस्तों, आज की घटना की शुरुआत होती है राजस्थान का एक जिला लगता है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में एक चकबूरा नाम का गांव हुआ करता है। उसी गांव के रहने वाला छोटा सा परिवार, उस परिवार में एक माता पिता और उनके दो पुत्रियां थी। और इस तरह से उनका परिवार काफी खुशहाल जिंदगी जी रहा था। लेकिन भगवान का ऐसा करिश्मा था कि उनके सारे परिवार चुटकियों में खत्म हो जाते हैं, सिर्फ एक बकरी की वजह से। दोस्तों, वाकई में वो बकरी की वजह से उनके परिवार एक नई खुशी आने वाली थी। वो खुशियां यूं ही पल में एक तरह से किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मान का ऐसा करिश्मा था कि उनके घर में जो खुशियां आने वाली थी इस तरह से दुख में बदल जाए। दरअसल दोस्तों, उसी गांव का रहने वाला राजू चौधरी के परिवार में उनका एक पत्नी था, मंजू देवी दाई का काम करके अपने घर की जीवन यापन करते थे। और राजू चौधरी किसी काम के सिलसिले में वो बाहर ही रहा करता था। वो किसी काम के सिलसिले में बाहर किसी फैक्ट्री में कमाता था, जिससे उसे महीने में 8 से 10 हज़ार रुपये मिलता था। और राजू चौधरी काफी मेहनत और ओवर टाइम ड्यूटी करने के बाद भी उसे अच्छा खासा पगार मिल पाता था। और इस वजह से दिन पर दिन उनकी तबीयत काफी बिगड़ने लगी थी। और कुछ समय बाद राजू चौधरी की मौत हो जाने के बाद उनके परिवार में पत्नी की उनकी दोनों बेटियों के ऊपर सारी जिम्मेवारी आ जाती है। और इस तरह से उनके परिवार में दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। कुछ समय गुजर जाने के बाद मंजू देवी को कुछ भी नहीं समझ में आता है कि हम कर क्या करें। यानी इस तरह से मंजू देवी के आस पड़ोस के लोगों के पास काफी बकरियां, वो बकरी पार के अपने जीवन यापन अच्छा खासा बिताता था। और इस तरह से समय गुजरने के बाद दोस्तों, मंजू देवी बकरी पालन करने का वो काम सोचती है। और इस तरह से मंजू देवी कुछ बकरियां खरीद लेती है। एक लेने के बाद उस बकरी की जिम्मेवारी अपने दोनों देती कोमल और सोनी पर दे देती है। और कोमल और सोनी उस बकरियों को दिन पर दिन उनका दोनों बेटियों को काफी लगाव होने लगता है। दोनों बेटियों के ऊपर उसका काफी प्यार होने लगता है। वो जानवर से खूब ज्यादा प्यार करने लगती है। और इस तरह से वो दोनों बेटियां सुबह बकरी चराने के लिए निकलते थे। और इतना प्यार बन चुका था कि दोनों शाम तक ही घर तक लौटती थी। और सारा दिन वो बकरी ही चराया करती थी। दोस्तों, एक दिन ऐसे ही दोनों बेटी उसकी बकरी चराने के लिए घर पर आती है। और आने के बाद उसके घर में ऐसा हादसा हो जाता है जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वाकई में सोचने वाली और हैरान कर देने वाली आज की एक घटना है। आज की घटना सिर्फ एक बकरी के कारण उनके परिवार में जो बची कुची सदस्य था वो भी दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। चलिए आज जानते हैं पूरी विस्तार से कहानी के माध्यम से कि आखिर बकरी की वजह से उनके परिवार में ऐसा हादसा कैसे हो गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम अपने सिटी का नाम हमें जरूर बताएं। दरअसल दोस्तों, सुबह का डेली 6 बजे राजू चौधरी बड़ी मेहनती बड़ी ही अच्छा इंसान था। वो डेली सुबह उठता था, चाहे उसका गर्मी हो या शाम हो बारिश हो, वो बड़ी ही मेहनती था। वो गांव में रहकर ही मजदूरी का काम करता था। वो गांव में रहकर 400 से 500 रुपए की वो मजदूरी लेबर मजदूरी का काम करता था, जिससे उनके ऊपर ज्यादा भी प्रेशर बन चुका था। और उनका पैसे की कमी भी फिर भी होने लगता था। उनका घर भी ठीक से नहीं चल पाता था। दरअसल उससे दोनों बेटी थी, वो काफी अच्छे स्कूल में वो पढ़ाना चाहते थे। कोमल और सोनी को बढ़िया स्कूल में वो एडमिशन कर देते हैं, जिससे उनकी खर्च काफी ज्यादा बढ़ जाती है। राजू चौधरी को सपना था कि हम अपने बेटी को अच्छे एक कलाकारी बड़ा इंसान बनाएंगे ताकि मेरा नाम हो और मेरी घर की स्थिति काफी सुधर जाए पहले के मुकाबले। और इस तरह से दोस्तों राजू चौधरी अपनी दोनों बेटियों को अच्छे स्कूल में दाखिला करवा देते हैं ताकि उनकी बेटी को पढ़ाकर वो अच्छे से इंसान उसे बना सके और मेरी घर की जो भी स्थिति है वो सुधर सके। दोस्तों, राजू चौधरी की परिवार चलाने के लिए, अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए उनकी पैसे की स्थिति काफी ही सताने लगी थी, जिससे राजू चौधरी हार डार के वो बाहर कमाने के लिए किसी फैक्ट्री में चला जाता है। और जाने के बाद उसे महीने के 8 से 9 हज़ार रुपये मिल जाता था। उन पैसों से उनका फिर भी घर पर चल नहीं पाता था, क्योंकि जहाँ पर वो रहता था उसमें आधे पैसे तनख्वाह उसका मिलता था, खत्म हो जाता था किराए पर घर के खाना खाने के लिए, जिस वजह से वो घर पर ही रहते देख पाता था। और इस तरह से वो ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा ओवर टाइम काम करने लगा। दिन पर दिन घर की स्थिति सोचते हुए वो काफी डिप्रेशन में आ जाता है। और उनकी एक दिन घर की टेंशन, अपनी बेटियां अपने परिवार की टेंशन से के दिन की दौरान से उसे मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद उनके परिवार की जब ये पता चलता है, इनके घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। और इस तरह से दोस्तों उनके पति के लगभग 2 साल गुजर जाने के बाद मंजू देवी अपने दोनों बेटियों के लिए जिम्मेवारी उठाती है। वो दाई का भी काम करना शुरू कर देती है। फिर भी उसका काम दाई का करने से खत्म नहीं कर पाता था, न ही उसका अपनी बेटी की पढ़ाई के पैसे नहीं निकल पाता था। और इसी वजह से वो हार डार के
उसे घर के पड़ोस के उसका लोगों ने उसे कहा, तुम बकरी पालने का काम करो, जिससे यहाँ पर तुम्हें अच्छा खासा पैसा सीजन पर तुम्हें मिल जाएगा, अगर तुम बकरी में खस्सी पालना, खस्सी तुम रखोगी तो। और इस तरह से मंजू देवी कुछ बकरियां खरीद कर ली आती है और लाने के बाद वो अपना बकरी का व्यापार शुरू कर देती है। शुरू कर देने के बाद दोस्तों बकरी दिन पर दिन बकरी के लिए जिम्मेवारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो बकरी चारा काटने के लिए अपनी बेटियों को भी साथ में ले जाया करती थी और अपने भी जाती थी। मंजू देवी काफी मेहनती और अच्छी औरत थी और इस तरह से उनका भी तबीयत कुछ ठीक पहले से नहीं रहता था उनकी पति के गुजर जाने के बाद। और इस तरह से दोस्तों उसकी दोनों बेटियां बकरी चराने के लिए, उनकी चारा काटने के लिए जाती थी। और इस तरह से मंजू देवी और राजू चौधरी ने जो अपनी बेटी के सपने को सजाया था अच्छा अधिकारी बनाने का, वो सपना सपना ही रह जाता है। बकरी चराने और उसकी चारा काटने में उसकी पढ़ाई पूरी तरह से खत्म हो जाती है और इस तरह से दोनों बेटियां बकरी पालन का वो काम को शुरू कर देती है। और इस तरह से दोस्तों लगभग सुबह का 9 बज रहा होता है। 9 बजे उसकी दोनों बेटियां बकरी चराने के लिए सुबह खेतों में ले जाया करती थी, लेकिन उस दिन उसे पता नहीं था कि उनके साथ बहुत ही बुरा हादसा होने वाला है। दरअसल दोस्तों उनके जो बेटियां थी बकरी चराने के लिए डेली की तरह जाया करती थी और उस दिन उसकी बेटियां बकरी चराने के लिए जैसे ही खेत में जाती है, लगभग उनमें से कुछ एक बकरियां थी जो वहां पर एक रस्सी के साथ उस बकरियां नोचा नोची कर लेती है, जिससे उस बकरी के अंदर वो विष चली जाती है। और इस तरह से वो उस दिन उसकी बेटियों को ये नहीं पता रहता है कि वाकई में मेरे बकरियां क्या ऐसा काम की है। और वो बकरी पर भी ध्यान नहीं दे पाती थी क्योंकि मंजू देवी ने अपनी दोनों बेटियों को कहा, तुम बकरी चराओगी तो वो ध्यान देते रहना कि कोई बकरी लेकर भाग न जाए, क्योंकि दोस्तों उस गांव में बकरी काफी ज्यादा चोरी होता था, जिस वजह से मंजू देवी के पास बकरी से ज्यादा उसके पास खस्सी ही हुआ करता था। जिससे यहाँ पर मंजू देवी के ऊपर लोगों का काफी नजर था उसकी खस्सी को चुराने के लिए। और इस तरह से दोस्तों मंजू देवी अपनी बेटी को कहते हैं, तुम बकरी चराने के लिए जाओगे तो तुम पूरी तरह से उस पर ध्यान रखना, फोकस करना। और इस तरह से उसमें दोनों बेटियां बकरी पर ध्यान नहीं देती है, वो जंगल में अपनी खेलों में मगन में वो चूर रहती है। कुछ बकरियां दोस्तों रस्सी के साथ वो इस तरह से काटा पानी करने लगता है। उसके बाद जैसे ही शाम ढलता है तो यहाँ पर कोमल और दोनों बहनें अपनी बकरियों को लेकर घर चली आती है। घर में कुटिया में सभी बकरियों को रख देती है। रख देने के बाद दोनों बहनों को बकरी से काफी लगाव था, काफी प्यार था। जिस बकरी से वो प्यार करता था, जिस बकरी उसे काफी पसंद आती थी, उन बकरियों से वो बिना शाम को उसे खाना खिलाए वो दोनों बहनें नहीं सो पाती थी काफी, क्योंकि वो खिलौने की तरह उन बकरियों से दोनों बहनें सोया करते थे। दोस्तों दोनों बहनें उस बकरी को खाना खिलाते थे और खुद भी खाते थे। और इस तरह से उस दिन उसके घर में खीर बनते हैं। रात को उसकी माँ खीर बनाती है। खीर बनाने के बाद उसकी माँ बकरी को भी खिलाते हैं। खीर की थाली परोसने के बाद जहाँ पे वो बकरी बांधी हुई थी वहीं पर उसकी माँ अपने दोनों बहनें खीर परोसती है। खीर परोसने के बाद वो बकरियां दोनों माँ और बेटी के थाली को वो दूठा कर देते जिससे वो खीर एक तरह से जहरीली बन जाती है और एक तरह से विष बन जाती है। और इस तरह से दोस्तों दोनों माँ और बेटी उस खीर को जैसे ही खाते हैं, खाने के बाद दोस्तों वो नज़ारा, वो घर का खौफनाक मंजर कुछ और ही था। दोस्तों आगे ऐसी क्या घटना घटा है, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। जैसे दोस्तों वो बकरी के दूठा खीर माँ और बेटियां खाते हैं, खाने के बाद उस सभी को वहीं पर दोस्तों मौत हो जाती है जिससे उनके घर में पूरे परिवार एक तरह से खत्म हो जाते हैं और पूरी परिवार दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। राजू चौधरी ने जो सपने सजाए थे वो सपने उसे मिट्टी में मिल जाते हैं। और इस तरह से दोस्तों कुछ क्षण बाद वो बकरी का भी असर पूरे शरीर में फैलने लगती है, जिससे उन बकरियों को भी मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद उनकी घर पूरी तरह से सन्नाटा सा छा जाता है, जिससे आस पड़ोस के लोग मंजू देवी के घर पर आवाजें लगाते थे। उसके आस पड़ोस के लोगों को संदेह होने लगा
कि डेली मंजू देवी बकरी चराने के लिए, चारा लाने के लिए अपनी बेटी को भेजती है। आज बकरी भी काफी आवाजें कर रही है, अभी कल इसके घर के अंदर क्या हुआ है। और इस तरह से सभी लोग जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं, अंदर का नजारा देख के सभी को दोस्तों पैरों पर जमीन खिसक जाते हैं। खिसक जाने के बाद दोस्तों कुछ लोग ने मौके पर उस बकरियों को, और वहीं पर कुछ लोगों को वहां पर देखते हैं उसकी माँ बेटी की बॉडी को। मौके पर पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस को बुलाने के बाद जैसे पुलिस अपने तीनों माँ बेटों को जांच पड़ताल करते हैं, यहाँ दोस्तों रिपोर्ट पर उसके माता पिता खीर खाने से मौत नहीं हुई थी। दरअसल दोस्तों एक राहुल नाम का एक चोर था जो गांव में, उसके घर में काफी ज्यादा खस्सी होने की वजह से उन लोगों को लालच बढ़ चुका था, उनकी खस्सी चुराने में नहीं बन रहा था। जिस वजह से दोस्तों वो राहुल नाम का लड़का उसके बेटी उसके माँ के खाने में वो एक पदार्थ को मिला देते हैं, जिसे मिलाने के बाद इसकी मौत हो जाती है। दोस्तों इस कहानी से यही सीख मिलती है कि इंसान के पास अगर दौलत हो जाए, दौलत को दिखावा नहीं करना चाहिए, जिस तरह से मंजू देवी दिखावा करते थे। दोस्तों यहाँ पर राहुल को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस कहानी से किसी को दिल दुखाना नहीं है, बस आप सबको सावधान और जागरूक करना है। चलिए मिलते हैं आने वाले अगले कोई कहानी में, तब तक के लिए